हेलो। आज हम लोग स्टडी ऑफ फंक्शन का लेक्चर 3 करने वाले हैं। आज हम लोग डोमेन फाइंड करना सीखेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डोमेन टिप्स के बारे में पढ़ चुके थे कि कोई फंक्शन कब डिफाइंड होता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तरह में बताया था आपको कि रूट एक्स कब डिफाइंड होता है, 1/√x कब डिफाइंड होता है, 1 एनी फंक्शन यदि एफ एक्स हो तो उस टाइप के फंक्शन कब डिफाइंड होते हैं। और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी जानकारी दिए थे कि साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स एक्स इज डिफाइंड इफ एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड 1 मीन्स एक्स -1 से आपका बड़ा या इक्वल होता था और 1 से छोटा या इक्वल होता था। तो आज हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आते हैं हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस सोल्व करना। जैसे कि पहला क्वेश्चन की यदि बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स यदि 1 - 2x हो तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन फाइंड कीजिए। तो कैसे डोमेन फाइंड किया जाएगा? देखिए बहुत ईजी है। आप पहले ये बताइए कि कॉस इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स के बारे में हम बता चुके थे आपको कि दोनों का जो एक्स से आपका जो एंगल दिख रहा है मतलब एक्स, ये क्या होगा आपका -1 to 1 के बीच में लाई करेगा। तो ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुके थे, तो आज हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे, तो कॉस इनवर्स एक्स 1 - 2x का डोमेन फाइंड करना है। तो किस टाइप से फाइंड होगा? -1 यहाँ पे एक्स जो है -1 और 1 के बीच में अलाई कर रहा है, तो कॉस इनवर्स 1 - 2x मतलब ये जो आपका दिख रहा है एंगल्स, ये भी लाइज करेगा आपका -1 के बीच में। क्यों? क्योंकि फंक्शन आपका कॉस इनवर्स एक्स है। तो यहाँ पे देखिए कि 1 - 2x लाइज बिटवीन -1 एंड 1। यहाँ पे देखिए आप 1 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग देखिए डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए एक्स तक पहुँचना है हम लोगों को, जिसे एक्स यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, तो उसी तरीके से हम लोग को एक्स तक पहुँचना है, मतलब रिड्यूस करते करते इसको एक्स तक पहुँचाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। -1, इस 1 को सबसे पहले फिनिश करना है। टारगेट रखना है कि आपको एक्स लाना है। बचपन से आप लोग पढ़े हैं रिड्यूसिंग फंक्शन, रिड्यूस कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे यदि -1 हम लोग कर दें तो आपका 1 - 2x -1 आपने सभी जगह चेंज करना है आपको, सिर्फ एक जगह चेंज नहीं करना है। तो ये हो जाएगा -2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा 0। अब देखिए आप -2 है, यहाँ पे -2x है और यहाँ पे 0 है। अब देखिए आपको x लाना है, तो यहाँ पे निगेटिव है, तो निगेटिव को फिनिश करने के लिए आपको निगेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये प्यारे बच्चों, आप लोग को मालूम है कि आप इक्वलिटी में यदि किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है, जैसे कि एक्स यहाँ पे -1 से ग्रेटर है इक्वल टू 1, यदि आप माइनस से डिवाइड करते हैं तो जैसे ही माइनस डिवाइड करेंगे तो इक्वलिटी आपका चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 और ये इक्वलिटी आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर है? ये हो जाएगा माइनस। तो आप माइनस से जब भी आते हैं, यहाँ भी माइनस यदि डिवाइड करते हैं आप, तो आपका जैसे ही माइनस डिवाइड करते तो ये आपका इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चेंज हो गया। क्लियर है? जैसे आपने माइनस से डिवाइड करोगे या माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो फंक्शन आपका जो इनइक्वालिटी है वो आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे 1 x 0, x लेसर देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो आप इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या लिख सकते हैं? इक्वलिटी है मतलब क्लोज इंटरवल का यूज होगा, हम बता चुके हैं। जैसे इक्वल रहेगा तो क्लोज इंटरवल का आपको यूज करना है। तो 0 और यहाँ पे क्या हो गया (1), तो ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ डोमेन। तो फंक्शन ऑफ डोमेन ओके क्या हो गया 0 1। फिर से सीख लीजिए, मतलब कि cos इनवर्स 2x का यदि आपने निकाला तो कोई पूछे कि डोमेन क्या होता है, 0 1 होता है, ये आपको बताना है। तो क्लियर हो गया होगा आपको, मुझे विश्वास है। जैसे x का क्या था आपका, ये था डोमेन।
अब 1-2x का क्या होगा, ये ही होगा, लेकिन आप इसे रिड्यूस करके x तक पहुंचना है, तो रिड्यूस करते करते आप x तक पहुंच गए। तो आप लिख दिए कि यस x लेसर देन इक्वल टू 1। और जिस बच्चे को जानकारी नहीं उस बच्चे कृपया देख ले यहाँ पे कि यदि आप इनक्वालिटीज पढ़ते हो, जैसे कि इनक्वालिटीज लगा हुआ है कहीं पे, तो इनक्वालिटीज यदि आप इस तरीके से पढ़ते हैं कि आपका -1 x 1 है, यदि आप निगेटिव से डिवाइड करोगे, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। आपने जैसे 1 से डिवाइड किया, देखो आपका ये इनइक्वालिटीज चेंज हो गया। क्लियर है। और जब भी इक्वल टू का ये साइन लगा रहेगा तो क्लोज इंटरवल होगा उस पर, यदि इक्वल नहीं रहेगा तो ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। तो इतना जानकारी आपको हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। अच्छा, सिग्नम के बारे में ही आपको जानकारी दे चुके हैं। ऐसे देखिए आप, ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में आप लोग पढ़ चुके हैं कि आपका जो फंक्शन है वो आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। और सिग्नम फंक्शन जो होता है आपका, वो कभी भी आपको हमेशा ये जो होगा 0 से बड़ा ये इक्वल होगा। क्लियर है, आपको ये ध्यान रखना है, ये छोटा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ दो तरीका है बनाने का। एक तरीका तो आप ऐसे बना सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, इस 1 को ट्रांसफर कर तो 1 हो गया। आप यदि स्क्वायर रूट लगाते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाते हैं, तो आप स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लगाने से क्या हो जाएगा, ये आपका मॉड एक्स हो जाएगा, मतलब एक्स बाहर आ जाएगा। तो एक्स बाहर प्लस माइनस के फॉर्म में आता है, तो उसे हम मॉड एक्स लिख दिए। क्लियर है। और ये आपका 1 रहेगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ से आपका दो कंडीशन बनेगा। एक कंडीशन क्या बनेगा आपको, एक कंडीशन बनेगा आपका कि देखिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू यदि 1 के एक बड़ा है या इक्वल है, क्लियर है, और एक्स का वैल्यू 1 से यदि लेसर होगा तो क्या होगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे दो वैल्यू आप देख चुके हैं, यहाँ से दो चीज़ आपका निकल कर आता है बाहर। क्लियर है कि आप यदि 1 के इक्वल और ग्रेटर लिए हैं 1 से, और एक्स लेसर देन इक्वल टू -1, लेकिन इतना यदि माथा आप नहीं लगाना चाहते दिमाग, तो आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। क्लियर है। तो एक्स की वैल्यू आपको मालूम है कहाँ तक -1 और 1 निकलेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे देखें, जो आपका इस साइड है आपके क्या ग्रेटर होगा, मतलब क्या, एक तो वैल्यू आपका यहाँ से मिलने वाला है -1 और एक मिलने वाला है 1। तो आप देखिए डिफाइंड ऑफ द फंक्शन क्या होगा, आपका -∞ से -1 तक जाएगा, यूनियन 1 से इन्फिनिटी जाएगा। क्लियर है। तो इन्फिनिटी पे आप ओपन लगाएंगे, इक्वल टू साइन था इसलिए आप यहाँ पे क्लोज इंटरवल का यूज किए हो। क्लियर है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है। चलिए, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस टाइप से आप डोमेन निकालना इजीली सीख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आप देखें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन लॉग 1 प्लस, मतलब मॉड 1 प्लस एक्स है। तो आप बता सकते हैं इस टाइप क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा। एक्स अपॉन लॉग एल एन मॉड 1 प्लस एक्स है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप सोल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले डोमेन टिप्स में पढ़ चुके हैं आप कि सबसे पहला नंबर तो ये जो फंक्शन आपका है लॉग एल एन मॉड 1 प्लस एक्स, ये 0 के इक्वल नहीं होगा सबसे पहला नंबर, क्योंकि आप यदि 0 हो जाएगा तो यहाँ से दो जी बनता है फंक्शन, जो आपका फंक्शन एफ एक्स है
टू बी डिफाइंड, ये डिफाइंड कब होगा? ये डिफाइंड तभी होगा जब ln 1 प्लस एक्स डो नॉट इक्वल टू जीरो। यदि जीरो होते हैं ये, यदि एनी फंक्शन आप पढ़ चुके हैं कि एनी नंबर या फंक्शन के अपन में जीरो आता है तो ये क्या होता है? नॉट डिटरमाइन, नॉट एग्जिस्ट इन द मैथमेटिक्स। क्लियर है? तो ये चीज़ आप जानकारी ले चुके हैं, नॉट डिटरमाइन। क्लियर है? इसका केस क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स, और इसका भी लॉग के बारे में पढ़ाए थे आपको हम डोमेटिक्स में। 1 प्लस एक्स भी जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा। क्लियर है? तो यहां पे देखें कंडीशन लॉग e1 प्लस एक्स डो नॉट इक्वल टू, अब इस जीरो को किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो मान लीजिए हम लॉग के ही फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। लॉग का प्रॉपर्टी हम बता चुके, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ठीक है, इसलिए हम पहले प्रॉपर्टी ऑफ लॉग बताए थे, तो पहला वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो लॉग e टू द पावर जीरो टू द बेस e, इसका मतलब क्या होता है? ये e टू द जीरो 1 होता है। क्लियर है? और लॉग 1 तो जानते हैं जीरो होता है। खैर लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है? जीरो, ये तो खैर जानते हैं, लेकिन इस पे आपका एग्जिस्ट नहीं करता वैल्यू, ध्यान रखेंगे। मतलब क्या, जब लॉग ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे बबल आता है, ठीक है, मतलब इस पे आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। क्लियर है ना? सेटिस्फाइड नहीं होता। तो चलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं नॉट इक्वल टू इरो जीरो। अब यहाँ पे लॉग और लॉग यहाँ पे मैच कर रहा है, इसका मतलब 1 प्लस एक्स को आप लिख सकते डू नॉट इक्वल टू 1, और यहाँ से लिख सकते एक्स ग्रेटर देन -1। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको जानकारी हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एक्स डू नॉट इक्वल टू 1 माइनस 1, मतलब क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे एक्स डू नॉट इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। तो यहाँ पे जीरो के बराबर नहीं है और एक्स जो है -1 से बड़ा है। इसका मतलब इसका डिफाइंड फंक्शन डी एफ क्या हो सकता है? क्या आप लोग बता सकते हैं डी एफ क्या होगा? इसका मतलब एक तो क्लोज इंटरवल आने वाला नहीं है, -1 से बड़ा। क्लियर है? लेकिन जीरो के बराबर नहीं है, -1 का जीरो नहीं है, मतलब जीरो के बराबर नहीं है। तो आप यहाँ से ले सकते हैं -1 से इन्फिनिटी। क्लियर है? -1 टू इन्फिनिटी, और एक्स डू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स पे आपका जीरो। तो ये आपका क्या हो गया? आपका डिफाइंड फंक्शन, मतलब डोमेन हो गया। तो ये आपका क्राइटेरिया है इस केस में। तो समझ में आ गया होगा। तो क्या क्या आखिर सोचना पड़ता है डोमेन निकालने के लिए? तो डोमेन निकालने के लिए ये सोचना पड़ता है कि किस फंक्शन पे आप क्या पुट करोगे तो फंक्शन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा। जैसे कि आपने इसको जीरो यदि पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है? ओके। यदि लॉग का अलग फंक्शन है, उसका अलग प्रॉपर्टी देखो, इसलिए इसको आप जीरो करते हो तो भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसको जीरो बराबर नहीं लेना है। क्लियर है? इसको जीरो से बड़ा लेना है, तो जीरो से बड़ा लेना है, देखिए जीरो से ग्रेटर होगा। लेकिन ये आपका जीरो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट जीरो होना ही नहीं चाहिए। देखो तो यहाँ पे जीरो नहीं लिए, तो दो कंडीशन है। अब रिमूव करके आपको पहले बता चुके हैं कि एक्स तक पहुँचना है आपको, ये आपको दिमाग में फिक्स कर लेना है कि आपको एक्स तक पहुँचना है। एक्स फाइंड कर लिए तो आप इजली फाइंड कर सकते हो, किसी में कोई डाउट है ही नहीं। क्लियर है? ओके। तो चलिए अब तो आगे चलते हैं हम लोग। डोमेन नहीं निकलता है, डोमेन कैसे नहीं निकलेगा? डोमेन निकालना सीखेंगे तब तो निकलेगा, बोलने से थोड़ी होगा डोमेन नहीं आ रहा है सर, आता ही नहीं सर। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए लॉग मॉड 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका कैसे निकालेंगे? ऐसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिए, क्या कीजिएगा इसके लिए बताइए। तो भैया फंक्शन तभी डिफाइंड होता है, मैं कितने फंक्शन टू बी डिफाइंड, अब तो आपके लिए बहुत सिंपल हो गया होगा। 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। तो डिफाइंड फंक्शन में डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे बताइए? यदि यहाँ पे आप -2 या 2 पुट करते हो, जीरो से बड़ा होना चाहिए, अब जीरो से बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यदि आप -2 यहाँ पुट करते हो, या देखिए यदि -2 पुट करते हो तो 4 माइनस 4 जीरो के बराबर आ जाएगा। जीरो कभी जीरो से बड़ा हो नहीं सकता। यदि 2 पुट कर तो भी 4 माइनस 4 होगा। मतलब जिस वैल्यू पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है वो वैल्यू को हटा देना है। क्या कर देना है? हटा देना है।
तो आपको हटाना है भैया, तो हटा दीजिए ना, तो रियल नंबर तो होगा, लेकिन आपको -2 ऑटो नहीं होगा। क्लियर है? तो ये हटा दिए। तो डिफाइंड ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, ये सिंपल। किसने पूछा भैया इसका बताइए, बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्लियर है? तो एक और क्वेश्चन है, जैसे कि देखिए एफ एक्स इक्वल टू log 2 log 3 log 4 x है, तो इसे कैसे बनाया जाए? तो भैया सीधी सी बात है, अब log के बारे में पढ़ चुके हैं, तो कब डिफाइंड होता है? फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, बताइए, डोमेन टिप्स बता चुके हैं, पहले यहाँ तक की बात करते हैं। ये देखिए log 3 और log 4x जो होगा 0 से बड़ा होगा। इसके लिए ये पूरा क्या है, एंगल्स का काम करेगा, मतलब एंगल्स नहीं, इसका भी काम करेगा। तो log 2x, तो x जगह पूरा काम करेगा मान लीजिए। अब log 4x जो है, इसको भी तो बड़ा होना चाहिए 0 से, और x को भी 0 से बड़ा होना चाहिए। देखिए फिर से नहीं समझ में आया तो समझिए। जैसे कि आप लेते हैं यहाँ पे log 2 log 3 log 4x है, तो इस 2 के अनुसार देखिए, तो log 3 और log 4x यहाँ तक, log 3 log x⁴, ये बेस है, आपका ध्यान रखिएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या होगा, इसे आप बाई मान लीजिए, दिमाग में रख लीजिए कि बाई है, तो log बाई हुआ ना भैया। तो बाई 0 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन इसको डिफाइंड होने के लिए, इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए, 3 को डिफाइंड होने के लिए ये 0 से बड़ा होना चाहिए, और इसको डिफाइंड होने के लिए ये 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि x = 0 पे आपका log इनवैलिड हो जाता है। ओके, तो x>0। तो इस तरीके से हम लोग कहाँ तक पहुँचना है, x तक पहुँचना है। कि x तक कैसे पहुँचेंगे हम लोग, तो पहुँचने के लिए देखिए क्या करेंगे, log 3 log 4x जो 0 से बड़ा है, ये तो मालूम ही है। चलिए तो इसको हम लोग फिर से क्यों लिख रहे हैं, तो log 3 log 4x ग्रेटर देन, अब इस 0 को ऐसा कुछ करना है कि आप थोड़ा सा रिड्यूस, तो log 3 है, तो यहाँ पे log 3 दे दें, और 3⁻0 दे दें, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, log 1 का मतलब 0 होता है। तो जानते ही हैं आप लोग कि log 1 जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है, 0। तो बेस आपका 3 है, देखिए 3 को 0 दे दिए, तो इसका वैल्यू क्या होगा, आपका 0 ही होगा। क्लियर है? तो गेम खेलना पड़ेगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा भैया। अब log 4, तो यहाँ log 4 लिख दीजिए आप, 4 को 0 लिख दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, एनी, देखिए x⁻0 क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है? और लेकिन कंडीशन होता है x ≠ 0, ये कंडीशन होता है x के लिए। यहाँ पे 0 क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। log 1 क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है? तो log 4x और x>0 तो चलेगा ही चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ log 3 रिमूव हो गया, तो सिर्फ log 4 बचा, log 4x बचा, जो कि log आपका 4x बचा। क्लियर है? यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये log 3 रिमूव हो गया, ये क्या हो जाएगा, 0, मतलब ये 1 हो जाएगा। क्लियर है? ये भी क्या हो जाएगा, log हट गया, ये भी क्या होगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्लियर है? सीधी समझ में आप वीडियो आ रहा है तो दोस्तों में कृपया लाइक एंड जिस दोस्तों बोलिए कि भैया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितना लाइक सब्सक्राइब करोगे उतना आपके लिए कंपटीशन बढ़ेगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे log 4x ग्रेटर देन, तो log को आप क्या लिख सकते हो, 4 लिखिए, और 4 क्या हो जाएगा बताइए जरा, 4 क्या लिख सकते हैं 1 लाने के लिए, 1 लिखेंगे, क्योंकि जानते हो दोनों दी सेम हो तो वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। मतलब क्या, यहाँ पे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, दोनों इसका मतलब क्या हुआ, 1। तो log 4 हट जाएगा, वो तो ठीक है, ये तो 1 से बड़ा है ही है, 0 से बड़ा है। और देखिए यहाँ पे ये दोनों रिमूव हो जाएगा, काटना नहीं, रिमूव करना। तो x>4, x1 और x0। अब देखिए ये इसका डोमेन क्या होगा, डिफाइंड फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, कैसे निकालेंगे, आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे सर कैसे निकालें।
तो एक लाइन ड्रॉ कीजिए, आप लाइन ड्रॉ कीजिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देखिए क्या क्या है, 0 आया है, 1 आया है और 4 आया है। तो 1 0 4 आया है। देखिए पहला एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा मतलब क्या, इक्वल टू सिंबल है क्या, तो बबल आएगा। जब इक्वल टू नहीं होते हैं बबल आना है। इस बबल का मतलब इस पे फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं है, मतलब वैलिड नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है इस पे। तो कहाँ तक जाओगे, इन्फिनिट तक। क्लियर है, इन्फिनिट पे भी नहीं है। अब देखिए ये हो गया। अब 1 से बड़ा, 4 से बड़ा। आपको डोमेन ऑफ द फंक्शन फाइंड करने के लिए एक तरीका बता देते हैं हम आपको। आप बताइए इसमें तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, कौन सा तीनों लाइन, आपका जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, तीनों लाइन में कौन सा कॉमन आ रहा है। तो जरा इसको आप नीचे कीजिए और इसको नीचे कीजिए, तो आप देख रहे होंगे 1 2 तीनों लाइन इसमें आ रहा है, इंक्लूड हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि आप जो एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू, अब एक्स बिलोंग्स टू, अब याद रखिएगा यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू 4 टू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। क्लियर है, 4 टू इन्फिनिटी मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन यदि इक्वल टू बात करें तो क्या हो जाएगा, 4 टू इन्फिनिटी। मतलब एक चीज समझ में आ गया आपको कैसे फाइंड होता है। तो ये रहा आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये देखिए ये जो आपका एरिया आ रहा है, ये जो आपका एरिया बीच में आ रहा है, ये आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। क्लियर है। तो और एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग कि कैसे किया जाए। तो चलिए करते हैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इसी में। तो क्वेश्चन है इफ fx इक्वल टू fx डिफाइंड an interval fx defined an interval 0 1, then find the domain of, फर्स्ट में क्या है, f 2x plus 3 f 3x square and 3f 10x। क्लियर है। चलिए अभी फाइंड करना है इसका डोमेन क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे डोमेन। इसका डोमेन फाइंड करना है तो डोमेन कैसे फाइंड किया जाएगा, चलिए फाइंड करना सीखते हैं। डोमेन टिप्स बताए थे आपको। अब देखिए जो गिवन फंक्शन है, गिवन जो एफ एक्स आपका है वो क्या है, कब डिफाइंड होगा, गिवन फंक्शन इज डिफाइंड ऑन, किसमें डिफाइंड, 0 1। आपको इंटरवल दे दिया भैया 0 1, मतलब क्लोज इंटरवल है, दोनों पे वैलिड है आपका, ध्यान रखिएगा। तो अब बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन का। सबसे पहला क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, क्लियर है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका f 2x plus 3 इज डिफाइंड, कैसे डिफाइंड, इज डिफाइंड ऑन। तो 2x plus 3 जो है किसको बिलोंग्स कर रहा है, 0 to 1 को, इसको बिलोंग कर रहा है ना जी, 0 1 को। इसका मतलब है कि 2x plus 3 जो है 0 से बड़ा होगा और 1 छोटा। अच्छा बोलेंगे सर इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे आपका क्लोज इंटरवल है इसलिए यहाँ पे इक्वल टू आया है, ध्यान रखेंगे 0 1। ये थोड़ा सा कंपटीशन लेवल के लिए अच्छा क्वेश्चन है, एनडीए का तैयारी कर रहे हैं आप तो वहाँ पे 2 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो कंपटीशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो 11 12 में स्टूडेंट है उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, क्योंकि डोमेन टिप्स जो प्रीवियस क्लास में बताया वो यदि अच्छा रहेगा आपका तो डोमेन निकालना आप सीख जाओगे, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन का अच्छे से सीख जाएंगे जैसे आप बना रहे हो। तो चलिए हमको एक्स चाहिए, बता चुके पहले यहाँ मुझे चाहिए एक्स, इसको हटाने के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूँगा, सीधी सी बात है। करते हैं शुरू काम। 0 पहले 3 को हटाते हैं तो भैया सब जगह माइनस कर दीजिए 3। बचपन याद आ गया होगा आप लोगों को, हमें मालूम है कि बचपन में जब आप पढ़ते थे 6 7 क्लास में कि आप एक्स का वैल्यू निकालिए तो क्या करते थे, इस तरह से आप एडिशन करते थे, माइनस करते थे और एक्स तक पहुंच जाते थे। बस वही काम यहाँ पे करना है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे निगेटिविटी दिख रहा है और यहाँ देखो तो 2 को मुझे कैंसिल आउट करना है
तो बिल्कुल कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये निगेटिव में नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप यहाँ पे अब कर दो, निगेटिव से नहीं करना है, इधर 2 से कर दो क्योंकि मुझे चाहिए एक्स, एक्स चाहिए, -3/2 एक्स -1। अब देखिए जो आपका एक्स है -3/2 से बड़ा और इक्वल है, और -1 से छोटा है और इक्वल है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि डिफाइंड जो होगा आपका फंक्शन वो -3/2 से -1 के बीच में होगा। मतलब क्या, जब पहले 0 से 1 देख रहे थे, लेकिन जैसे ही फंक्शन लाए तो आपका क्या हो गया, -3/2 वहाँ 1 हो गया। अब देखिए इस टाइप से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। इफ 3x² इज डिफाइंड ऑन डिफाइंड एंड, किस पे डिफाइंड है भैया, 3x² बिलोंग्स कर रहा है 0 to 1 को, 0 to 1 को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अच्छा तो इसको सेम प्रोसीजर इसका भी, मतलब क्या हो जाएगा, 0 इसके बीच में लाई करेगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए, लेकिन चाहिए मुझे क्या, एक्स चाहिए, क्या चाहिए, एक्स। क्लियर है भैया, लेकिन यहाँ तो x² है। बोलेंगे सर ये तो बहुत लफड़ा हो गया सर। हाँ भैया लफड़ा तो हो गया, तो ये x² का क्या किया जाए, अब जरा ये सोचते हैं, सोचना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पे दो चीज़, एक तो जो x² है इससे बड़ा है, और एक जो है आपका इससे छोटा है। तो ये क्या करने से बनेगा, x² 0 से बड़ा या छोटा ऐसे लिख दीजिए इसको आप, और इसको ऐसे थोड़ा सा लिख लीजिए, सेम ही है, मतलब इस तरह से मैं लिख दिया। अब देखिए x जो है इस तरीके से पढ़ दो आप, x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x का जो वैल्यू है कहाँ तक बिलोंग करेगा, आप देखिए जरा, ये आपका इसके लिए आप देखें x बिलोंग्स टू, कोई डिजिट तो है नहीं, तो -∞ टू इन्फिनिटी, कहाँ तक जाएगा, -∞ टू इन्फिनिटी जाएगा। अच्छा इसमें देखिए x बिलोंग्स टू क्या होगा, -1/√3, क्योंकि x निकालो तो क्या होगा, एक पॉजिटिव में आएगा, यहाँ से यदि x निकालते हैं तो आपका x जब निकालोगे तो एक आपका पॉजिटिव में आएगा, एक तो -1/√3 आएगा और एक +1/√3 आएगा, तो -1/√3 से 1/√3 तक जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से वैल्यू निकाल लिए, यहाँ से और यहाँ से, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, -∞ से इन्फिनिटी। क्लियर है, ओपन इंटरवल। बोलेंगे सर इक्वल टू सिंबल है, भैया इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल होता है, क्लोज नहीं होता है, क्योंकि आप कभी देखें कि यहाँ लिखा हुआ इंडिफिनिट उस पर फंक्शन डिफाइंड हो जाए, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो क्लियर हो गया ये। तो अच्छा इसका डोमेन क्या होगा, तो इसका डोमेन क्या होगा, तो आप चाहें तो लाइन बना सकते हैं। अब ये -∞ से इन्फिनिटी है, अब कहीं ना कहीं आपका, तो जानते ही यहाँ पे आपका मान लीजिए 1/√3 है और ये 1/√3 है। क्लियर है, तो अब देखिए इसी बीच में लाई कर रहा है सब, कॉमन है ये दोनों के लिए, तो कॉमन है तो डिफाइंड फंक्शन क्या हो जाएगा, मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन -1/√3 1/√3। ओके, जय हिंद। आज की क्लास यहीं तक, फिर अगले क्लास में कुछ डोमेन का क्वेश्चन लेके आएंगे और रेंज स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।